हमारी पृथ्वी कई रहस्यों से सिमटी हुई है। वैज्ञानिक भी अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इस धरती के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोजबीन के दौरान उन्हें कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें मिल जाती हैं जो न केवल साइंटिस्ट को हैरान करती हैं, बल्कि वो उनकी समझ से भी परे होती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कुछ सुलझे अनसुलझे खोजबीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। टिनी कॉफिन्स। कुछ पौराणिक कथाओं और इतिहास की पुरानी सभ्यताओं ने आज के समय में लोगों को अपनी रहस्यमयी कहानियों से ये सोचने पर मजबूर करके रखा है कि आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। 19वीं शताब्दी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दोस्त स्कॉटलैंड में एडवेंचर करने की मूड में गए थे। तभी उन्हें एक गुफा मिली जहां उन्होंने जाने का फैसला किया। इस दौरान उन्हें कुछ हाथ लगा जिससे वो हैरान हो गए। उन डिस्कवर्स को वहां कई छोटे छोटे ताबूत मिले थे जो करीब 200 साल पहले से वहां दफन किए गए थे। ये कुल 17 ताबूत थे जिन्हें उस गुफा में अलग अलग दफनाया गया था। जब उन ताबूतों को खोला गया तो उसमें से कुछ डॉल्स मिली जिन्हें इंसानों की तरह कपड़े पहनाए गए थे। आखिर डॉल से भरे उन ताबूतों को उस गुफा में क्यों दफनाया गया, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। 6 इंच ह्यूमन स्केलेटन। चलिए, ये तो सिर्फ डॉल्स थी। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर तो आप यकीन ही नहीं कर सकते हैं। करीब 18 साल पहले चिली के अटाकामा इलाके में एक ऐसी हैरान करने वाली चीज मिली जिसने काफी हद तक साइंटिस्ट को परेशान करके रखा। दरअसल साल 2002 के दौरान कुछ साइंटिस्ट को चिली में एक 6 इंच का कंकाल मिला जो इंसानों का लग रहा था। लेकिन सवाल ये था कि 6 इंच का इंसान कैसे हो सकता है जिसका सिर कोन शेप और शरीर में 206 की जगह सिर्फ 10 पसलियां थी। माना जाने लगा कि धरती पर आए किसी एलियन का बच्चा यहाँ छूट गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि सालों बाद साइंटिस्ट को पता चला कि वो कंकाल किसी एलियन का नहीं बल्कि एक इंसान का है। जी हाँ, सही सुना आपने, 6 इंच का इंसानी कंकाल। कंकाल के जेनेटिक्स पर की गई रिसर्च के मुताबिक ये एक नवजात बच्ची का कंकाल था जो म्यूटेशन का शिकार हो गई थी। ये 40 साल पुराना कंकाल था। बिग फिश स्केलेटन। इस अद्भुत पृथ्वी की धरती के नीचे कई ऐसे रहस्य हैं जो समय समय पर साइंटिस्ट की नजरों के सामने आ जाते हैं। जमीन के अंदर से ऐसी कई चीजें निकलती हैं जो हमें शॉक कर देती हैं। ऐसे ही पिछले साल नवंबर में देखने को मिला जब बैंकॉक के साइंटिस्ट को जमीन के अंदर से एक विशाल कंकाल मिला। तमाम रिसर्च के बाद पता चला कि ये कंकाल हजारों साल पुरानी एक व्हेल मछली का है जो ब्रायड व्हेल है और ये बैंकॉक के समुद्र में पाई जाती है। हालांकि ये हैरान करने के लिए काफी नहीं था। जैसा कि हमने बताया, ये व्हेल बैंकॉक की समुद्र में पाई जाती है, लेकिन इसका कंकाल समुद्र तट से 7.5 मील की दूरी पर पाया गया था। यही नहीं, 5000 साल पुरानी इस 39 फीट की मछली का 80% अवशेष बिल्कुल सही था। यहाँ तक कि उसकी एक हड्डी भी डैमेज नहीं हुई थी। ये बिल्कुल एज इट इज थी और फिलहाल साइंटिस्ट इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 फेस्ड ममी। अक्सर हमने 2 मुंहे लोगों को देखा होगा जो 2 फेस लेकर घूमते हैं, लेकिन ये 2 फेस आमतौर पर दिखते नहीं। लेकिन आज हम आपको 2 मुंह वाले कंकाल को दिखाना चाहते हैं। ये कंकाल किसी हॉरर फिल्म के भूत से कम नहीं लग रहे। इस कंकाल के 2 मुंह हैं जिसे साउथ अमेरिका में पाया गया। इस कंकाल में काफी चीज हैरान करने वाली थी। एक तो उसके 2 मुंह थे और दूसरा वो आश्चर्यचकित रूप से 11.5 फीट लंबा था। इस चीज ने साइंटिस्ट के होश भी उड़ा दिए। हालांकि काफी रिसर्च के बाद पता चला कि ये कंकाल एक इंसान का ही है जो 1600 के दौरान का है। वो शख्स साउथ अमेरिका में ही रहता था, लेकिन इस बात का पता अभी तक नहीं चला कि आखिर उसके 2 मुंह क्यों हैं और वो 12 फुट लंबा कैसे है। यही नहीं, बिना प्रिवेंशन के वो कंकाल एकदम सही था। आखिर कैसे? क्रोकोडाइल स्केलेटन। आपने हमेशा मगरमच्छ को पानी में ही देखा होगा जो अपने भारी शरीर के साथ तालाब में आलसियों की तरह पड़े रहते हैं। हालांकि कई बार मगरमच्छ भी आपको हैरान कर सकते हैं। पिछले साल 2020 में कुछ रिसर्चर्स असमॉन के पास खुदाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कंकाल महसूस हुआ। जब रिसर्चर्स ने जानने की कोशिश की, उन्हें वहां मगरमच्छ का कंकाल मिला। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस जगह रिसर्चर्स को एक नहीं बल्कि 11 मगरमच्छ के कंकाल मिले थे जिनकी बॉडी प्रिजर्व्ड थी।
यही नहीं, उन कंकाल को मम्मी की तरह लपेटकर जमीन के अंदर दफनाया गया था। रिसर्च के बाद पता चला कि मगरमच्छ का वो कंकाल 2500 साल पुराना है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर मगरमच्छों को किसने दफन किया होगा। माना जाता है कि मिस्र में मगरमच्छ की बलि चढ़ाई जाती थी और फिर इन्हें दफन कर दिया जाता था। हालांकि ये सिर्फ थियोरीज में माना जा रहा है, असलियत में साइंटिस्ट भी इससे अनजान है। जेंट ह्यूमन, ये दुनिया हैरानगी से भरी पड़ी है, जहाँ आए दिन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो हमारी भौहें खड़ी कर देता है। अमूमन आपने इंसानों का सिर सिर्फ 18 से 20 सेंटीमीटर तक देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसानों का सिर 18 फुट तक बड़ा भी हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ सिर ही 18 फुट बड़ा, बाकी शरीर का तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। यह अद्भुत कंकाल पेंसिल्वेनिया में उस वक्त मिला जब कुछ वर्कर्स जमीन की खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ज्यादा खोदने पर उन्हें कंकाल मिला जो एक इंसान का था। कंकाल के मिलने से वहां के वर्कर्स एकदम हैरान रह गए थे। आखिर हैरानगी की ही बात थी। अब आप ही सोचिए, जिसका सिर ही 18 फुट का हो उसका शरीर कितना बड़ा होगा। बहरहाल माना जाता है कि ये कंकाल हजारों साल पुरानी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा इंसान कौन हो सकता है। फिलहाल ये अनसुलझी कहानी है जिसका पता लगाने में अब भी साइंटिस्ट अपना सिर खपा रहे हैं। वियर्ड स्केलेटन। दुनिया भर में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जमीन की खुदाई करके कुछ नया ढूंढने की फिराक में रहती है। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये क्या है। कुछ इस तरह के सवालों से साइंटिस्ट तब घिरे जब कोकोस में उन्हें एक ऐसा कंकाल देखने को मिला जिसे कभी नहीं देखा गया। ये एक अजीब तरह का कंकाल था जो एक संदूक में मिला था। इस संदूक को जमीन के अंदर दफनाया गया था, जिस पर एना नर्बो लिखा हुआ था। एना नर्बो साल 1941 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम थी जो ऐतिहासिक चीजों को ढूंढने का काम करती थी। आखिर उन लोगों ने इस अद्भुत कंकाल को दुनिया से छुपाकर जमीन के अंदर क्यों दफनाया था, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस कंकाल के बारे में रिसर्च शुरू की तो उन्हें शौक के अलावा कुछ और हासिल नहीं हुआ। इस तरह का ना कोई इंसान था और इतिहास में ना कोई जानवर। साइंटिस्ट का मानना था कि इसके सिर्फ 2 टांगों पर चलने वाला क्रिएचर था। ये इतना अजीब था कि साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। फिलहाल ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। 200 स्केलेटन। हमारे देश में कई ऐतिहासिक चीजें पाई जाती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। इनमें से एक है कंकालों वाली झील। जी हाँ, उत्तराखंड के रूपकुंड झील में आए दिन कंकाल मिलते हैं, जिसके चलते इसे कंकालों वाली झील कहा जाने लगा। इन कंकालों पर पहली बार 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड की नजर पड़ी। इसके बाद यहाँ भारी रिसर्च की गई। तब इस नदी में 1-2 नहीं बल्कि 200 कंकाल पाए गए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये कंकाल 850 ईस्वी के हैं। कंकाल झील के नाम से मशहूर ये झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई सौ खोपड़ियां देखी जाती हैं। इसके पीछे की कई कहानियां प्रचलित हैं। पहले कहा जाता था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। कुछ का कहना था कि ये खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की जद में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। खैर, इसके पीछे का रहस्य को अभी भी सुलझाया नहीं जा सका है। बिग स्लोथ स्केलेटन। स्लोथ जानवर दुनिया के सबसे कमजोर और आलसी जानवरों में से एक होते हैं, जिनकी लंबाई अमूमन 42 से 80 सेंटीमीटर तक आंकी गई है। लेकिन करोड़ों साल पहले यही आलसी जानवर किसी बड़े राक्षस से कम नहीं थे। जी हाँ, सही सुना आपने। ये छोटे स्लॉथ की लंबाई करोड़ों साल पहले इंसानों से भी बड़ी थी। और ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है, बल्कि इसका ताजा उदाहरण पिछले साल ही अर्जेंटीना में उस वक्त देखने को मिला जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे कुछ खंगाल रहे थे। तभी उन्हें एक जानवर का कंकाल मिला जिसका साइज 20 फीट के बराबर था। रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये एक स्लोथ है। चलिए, इस वीडियो के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो आपके गूज बम्प खड़े कर सकते हैं। दुनिया के ऐसी रहस्यमय चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।